और हमारे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में साइंस वाले सेक्शन में इसको पब्लिश किया गया था। बात हो रही है ओलिएंडर फ्लावर्स के बारे में। अब ये ओलिएंडर फ्लावर्स हाल ही में न्यूज़ में आए। क्यों न्यूज़ में आए, पहले मैं आपको एक खबर बताता हूँ, थोड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है। हुआ ये कि केरला की सरकार ने जो हमारे टेम्पल बोर्ड्स होते हैं वहाँ पर ओलिएंडर वाला जो ये फ्लावर है, जो ये फूल है, इसको मंदिर में चढ़ाने के ऊपर में बैन लगाया। कहोगे क्यों? रीज़न यहाँ पर यह है कि एक केस नज़र आया। उस केस में 24 साल की एक महिला एक्सीडेंटली, जानबूझकर नहीं, एक्सीडेंटली यहाँ पर उस फ्लावर के कुछ पत्तों को वो चबा लेती हैं और पत्तों को चबाने के बाद ही यहाँ पर दोस्तों उनकी मृत्यु हो जाती है। जिस वजह से यहाँ पर केरला गवर्नमेंट ने, जब भी 2 केरला गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल जो बोर्ड्स हैं, इन्होंने यहाँ पर ओलिएंडर नाम के जो फ्लावर है, जो ये फूल है दोस्तों, इसको बैन कर दिया है कि आप मंदिर में इसका चढ़ावा नहीं करोगे क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है, इसको कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ सकते हैं बॉडी के ऊपर में, जिस वजह से ये ओलिएंडर फ्लावर्स न्यूज़ में बने हुए हैं। तो खबर आपको समझ में आई, लेकिन अगेन वही बात फिर से बोलूँगा, खबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जो इम्पॉर्टेंट है वो आपके पीछे के फैक्ट्स, प्रीलिम्स के लिए सबसे रेलिवेंट है। तो दोस्तों इन ओलिएंडर फ्लावर्स को अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये नज़र आते हैं। इनको हम नीरियम ओलिएंडर या ओलिएंडर और रोजबे के नाम से भी जानते हैं। ये वो प्लांट है जो दुनिया भर में उगाया जाता है, चाहे वो ट्रॉपिकल रीजन्स हो, सब ट्रॉपिकल रीजन्स हो, या वो टेम्परेट रीजन्स ही क्यों ना हो। ये फ्लावर ड्राफ्ट टॉलरेंस है दोस्तों, यानी कहीं पर सूखा पड़ गया है, प्रॉपर पानी अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन भी बढ़िया तरीके से उग सकते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पर इसके जो श्रब्स होते हैं उसको यूज़ किया जाता है सजावट के लिए या लैंडस्केपिंग पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। केरला के अंदर में जो ये प्लांट है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अरली एंड कानावीरम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ओलिएंडर की भी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। हर एक जो फ्लावर आपको देखने को मिलेगा उसके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। और इन फ्लावर्स का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि इन फ्लावर्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है हमारे कुछ आयुर्वेदिक टेक्स्ट के अंदर में, जिसका नाम है बृहत्तरई निघांतुस। तो दोस्तों यहाँ पर सभी जगह पे इनको डिस्क्राइब किया गया। इवन चरक संहिता का नाम आपने सुना होगा, यहाँ पर भी दोस्तों इस फ्लावर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, इसके पत्तों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। जो ये लीव्स होते हैं वाइट फ्लावर में, इसकी जो वेराइटीज़ हैं उसमें जो वाइट वाली फ्लावर वाली वेराइटी है, उसके जो पत्ते होते हैं उन पत्तों से कई सारी प्रकार के जो इश्यूज़ हैं, कई सारी बीमारियां हैं दोस्तों, उनको टैकल किया जा सकता है। आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया यानी एपीआई नाम की जो बॉडी है, इसके अकॉर्डिंग बताया गया है इस फ्लावर से जो तेल बनाया जाता है, ऑयल बनाया जाता है, उस ऑयल से कई सारी जो स्किन से संबंधित समस्या हैं, आपकी त्वचा से संबंधित बीमारियां हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। ये भी इसमें एक बेस्ट चीज़ है। लेकिन दोस्तों इस फ्लावर में कहीं ना कहीं कुछ टॉक्सिसिटी भी है। इस फ्लावर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं इंसान के ऊपर। जैसे अगर आप इस फ्लावर को जलाते हो तो इसमें से जो धुआं निकलेगा उसको कोई इनहेल कर ले, सही से यहाँ पर खींच ले अपने अंदर, तो उसको नशा हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस फ्लावर के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की। कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या है? एक प्रकार का केमिकल है, ठीक है, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है कि इस टॉक्सिसिटी का इफेक्ट ये होता है कि एक इंसान ज़्यादा इनहेल कर ले या उसके बॉडी में ज़्यादा मात्रा में पहुँच जाए तो उससे नौसिया, डायरिया, वॉमिटिंग, रैशेस, कन्फ्यूजन, दिमाग में डिजीनेस, इरेगुलर हार्ट बीट्स, आपकी हार्ट बीट स्लो भी हो सकती है, इंसान की जान भी जा सकती है एक्सट्रीम केसेस में। वही रिसेंटली यहाँ पर ये केस निकल कर आया इस फ्लावर से संबंधित,